चलो बेटा यहाँ समझो, नया टॉपिक देखते हैं। क्या है नया टॉपिक? देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या है बेटा? हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब है द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ दोनों में आपको थोड़ा समझना सही है। अब ये कितने स्थिति में होता है बेटा? दो स्थितियां याद रखना है इसकी। कितनी स्थिति? एक तो स्थिति है अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति में है, समझेंगे इसका डेरिवेशन आगे। दूसरी क्या है? निरक्षीय स्थिति। कौन सा बेटा? आवाज नहीं, निरक्षीय स्थिति, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सियल कंडीशन, एक्सियल पोजीशन, और इसे बोलते हैं इक्यूटोरियल पोजीशन, EQUA, इक्यूटोरियल पोजीशन। इनके अभी डेरिवेशन करेंगे। इसका दूसरा भी नाम है, याद रखना है। कौन सा है? हिंदी में दूसरा नाम भी, किताबों में तो यहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय लिखा है। एक और याद रखना है, एक होता है इसका अनुदैर्ध्य स्थिति। कौन सी? अनुदैर्ध्य स्थिति। बेटा आगे इसका दूसरा नाम है, एक तो निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। कौन सी बेटा? हाँ, अब इन दोनों के अच्छे से आपको डेरिवेशन समझने हैं। पेपर में एक कोई ना कोई एक डेरिवेशन आ जाता है, हाँ, इनमें से। तो देखते हैं, पहली हेडिंग डालिए अक्षीय स्थिति में। किसमें बेटा? हाँ, उतार लेना, पहले समझ ले। पहला डेरिवेशन आपका किस स्थिति में कराएंगे? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें, पहले हम चित्र बनाए, तो इसमें क्या है, पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए, -Q ये है एक, और +Q ये है। ध्यान से समझना बेटा। इसका मध्य पॉइंट कितना है? O, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी मानी थी उस समय? 2a मानी थी। तो यहाँ 2a को हम बांट दो थोड़ा सा ऐसे, a, हाँ, a यहाँ हो जाएगा, a यहाँ हो जाएगा। मान लिया, इसका नाम दे दो a और b। कौन सी स्थिति में हमें निकालना है बेटा? अक्षीय, हाँ, ऑन एक्सियल पोजीशन। देखिए यहाँ पर, तो अक्षीय स्थिति में या तो इधर जाइए या तो, चलो उधर देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ P ले लिया हमने, इसकी अक्षीय स्थिति में आगे P पॉइंट ले लिया, जिसकी जो दूरी मध्य बिंदु से O से कितनी है? यहाँ से R मान लिया। कितनी मान ली बेटा दूरी? इसमें क्या है बेटा, डेरिवेशन में आप अगर चित्र बनाना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसी के बारे में आगे हमें लिखना है, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस डेरिवेशन सही होना चाहिए, चित्र होना चाहिए सही। तो देखो भाई, R दूरी मान ली। यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र निकालना है। कहां पर? बिंदु P पर, पूरे द्विध्रुव के कारण। ये पूरा क्या बनाया हमने? द्विध्रुव। अब हम यहाँ देखेंगे, पहले माइनस के कारण दो आवेश हो गए ना अब यहाँ, एक -Q एक, तो इनके कारण बिंदु P पर पहले विद्युत क्षेत्र की हम दिशा देखेंगे किधर होगी। तो पीछे तो यहाँ पहले देखो, प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर या उसकी तरफ होता है? प्लस से हमने बताया था विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, तो प्लस वाले आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। तो
इससे क्या होगा, इस वाले से विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, बाहर। तो मान लिया प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो इसे हमने नाम दे दिया ई प्लस। अब इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ क्या बाहर होगा कि अंदर होगा, तो माइनस में क्या होता है, जो माइनस वाला चार्ज होता है उसकी तरफ ही विद्युत क्षेत्र होता है। तो क्या आ जाएगा उसकी दिशा, ई माइनस। अब पहला पॉइंट तो ये दिशा देख ली है। अब हमें क्या निकालना है, इसके कारण यहाँ पर ई प्लस भी निकालना है और ई माइनस। तो ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक माइनस क्यू आवेश वाला, एक पहले तो जहां पर हमें निकालना होगा तो उन बिंदु आवेश से पहले क्या पता होना चाहिए, दूरी। तो इस आवेश से दूरी कितनी है यहाँ से हमें पता है, अभी नहीं तो यहाँ निकालो कितनी है बेटा, जल्दी बताओ, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है इसकी, यहाँ से यहाँ टोटल देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ कितनी है दूरी आर, और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है ए। ये दूरी कितनी है बेटा ए, और ये वाली भी ए, टोटल कितनी है इनके बीच की दूरी 2 है। अच्छा यहाँ देखो ये आर है ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, आर माइनस ए। तो इस वाले आवेश से हमें दूरी पता चल गई। अब इस वाले से भी पता होनी चाहिए, तो देखिए बेटा यहाँ से, तो देखिए हाँ यहाँ से यहाँ कितनी है आर है, और इधर ए तो ज्यादा है, तो दोनों जोड़ के कितनी हो जाएंगी यहाँ से दूरी, आर प्लस ए। ये आपका चित्र है इसमें, ठीक है। अच्छे से अगर डेरिवेशन करना है तो पहले चित्र ही अच्छे से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए तो अब क्या है, तो सीधा सीधा लिख लो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, दोनों से दूरी पता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, एक की डायरेक्शन उधर जा रही है, एक की डायरेक्शन, तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि डायरेक्शन तो दोनों की विपरीत है। अब यहाँ टोटल कैसे निकलेगा, टोटल हमें पता चलेगा पहले ज्यादा किसकी वैल्यू है, ज्यादा किसकी वैल्यू है, ज्यादा में से कौन सा हो जाएगा, कम वाला घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की कैसी है, विपरीत है। एक दिशा में होते दोनों तो क्या हो जाते, दोनों दोनों क्या हो जाते, जुड़ जाते। अब यहाँ दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, अब यहाँ ज्यादा और कम देखना पड़ेगा। ज्यादा कम के लिए हमें पहले आपको पता चलना पड़ेगा कि डिस्टेंस किसकी ज्यादा। हमने एक पॉइंट पढ़ाया था, देखो जो विद्युत क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन रखता है इससे। तो अगर दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र, मतलब इससे रिलेशन कैसा रख रहा है, उल्टा रख रहा है। तो अब हमें यहाँ से बताइए, इससे इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, हाँ इससे दूरी इसकी क्या है बेटा, कम। पहले तो ये देख लो दोनों आवेश की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो इससे तुम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब हमें डिस्टेंस से ही पता लगाना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी दूरी यहाँ से कम है, तो इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और इसकी दूरी कम है, वो दूरी ज्यादा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना इसका, ये है। अब लिखोगे कैसे, पहले ये जो किया है भाई लिखना हमें, कैसे लिखोगे बेटा, माना एक एवी क्या है बेटा, विद्युत दो ध्रुव है, जो किससे मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, इसकी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये सारा पॉइंट आप सामने लिख लेना। अब हम डायरेक्ट यहाँ से डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो तो हम क्या करेंगे, नाउ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो एक प्लस क्यू क्या है, बिंदु आवेश ही तो है, और बिंदु आवेश के कारण उन्होंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। बिंदु आवेश के कारण क्या होता था, ई बराबर क्या निकाला था, के क्यू अपॉन में, ये निकाला था ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल ही तो किया था डेरिवेशन, तो याद रखना। ये कितना हो जाएगा बेटा इसका, यहां से देखेंगे तो देखिए, तो E प्लस के कारण हमने मान लिया, E प्लस मान रहे हैं अब यहाँ पर, E1 E2 भी मान सकते हो, हमने प्लस के कारण क्या मान लिया, प्लस। E प्लस बराबर क्या हो जाएगा, के क्या है, कांस्टेंट है वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के क्यू, क्यू की जगह क्यू ही है, बटे आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ कितनी दूरी है इससे, आर माइनस ए, स्क्वायर होता है भैया, स्क्वायर इक्वेशन नंबर। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण
कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बेटा कितना हो जाएगा इसी प्रकार बेटा, यहाँ माइनस के कारण हमने E माइनस मान लिया, समझना ही तो है तुम्हें। आगे के क्यू अपॉन में इससे बेटा दूरी कितनी है, हाँ इस वाले से यहाँ तक दूरी कितनी है R प्लस है, तो R प्लस, हाँ इक्वेशन नंबर, और दोनों की हमने कारण निकाल लिया विद्युत क्षेत्र। अब हमें कुल निकालना है, क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। तो लिखो नाव बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल, हाँ कुल विद्युत क्षेत्र बेटा कितना हो जाएगा देखो, तो कुल विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E है, कितना बेटा E। अब हमने बताया था इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसकी यहाँ से दूरी क्या है, कम, और दूरी से उल्टा रिलेशन रखता है कौन, विद्युत क्षेत्र। जिसकी दूरी कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ज्यादा कौन है, ये है और ये कम है, तो दोनों में से क्या, जब इनका रिजल्ट निकालोगे तो इसमें से इसे क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से E प्लस माइनस E माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, और ये डायरेक्शन में विपरीत है, सबसे बड़ी क्या बात है, डायरेक्शन में विपरीत है, इसलिए हमें ज्यादा में से क्या करना पड़ेगा। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते तो दोनों क्या हो जाते, जुड़ जाते, हमें वहां ज्यादा कम से कोई फिर मतलब नहीं रहता, ये है। तो अब रखिए यहाँ वैल्यू E प्लस की वैल्यू रखिए यहाँ कितना है बेटा, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो E बराबर यहाँ वैल्यू रखो के क्यू अपॉन में प्लस वाली कौन सी, यही तो है R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E माइनस की वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली के क्यू अपॉन में R प्लस ए का, अब कुछ नहीं बेटा इसमें से के क्यू अपॉन कॉमन ले लेंगे और इसे पूरा क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आगे करो, देखो बेटा के क्यू 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ तो आएगा नहीं बेटा, यहाँ से हटा दो ऊपर से, अब ये वाला पॉइंट हटा दें, ये आपको दोबारा करना पड़ेगा कि घर पे, ठीक है, तब अच्छे से आ जाएगा। ये वाली और हटा देगा, चलो यहाँ देखो, तो इसे सॉल्व कर लो बेटा, E बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू, सॉल्व करिए इसका इधर करेंगे कितना हो जाएगा, R प्लस ए का माइनस इसका इधर करेंगे तो, हाँ R माइनस ए का, और नीचे R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ये आ जाएगा इतना। आगे इसी के आगे बढ़ा दो लाइन अब इसी में, क्योंकि नीचे जगह कम है। फिर आगे के क्यू, देखो ध्यान से इसे खोल लो, तो ये खोल जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2RA हो जाएगा ना। आगे इसे खोलेंगे लेकिन इसके आगे माइनस चिन्ह है इसलिए कोष्टक लगा लो, इसे खोलोगे तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, ठीक है बेटा, और डिवाइड बाई, ध्यान से समझना, देखो दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक बार में स्क्वायर करें ले रहे, R माइनस ए और R प्लस ए, और कंप्लीट का क्या कर दो हम यहाँ, ठीक है बेटा। आगे के क्यू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2RA, अंदर गुणा करिए माइनस R स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस 2RA। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डेरिवेशन करो तो माइनस आवेश इधर ही रखना है और प्लस वाला उधर,
हालांकि आप आगे पीछे कर सकते हो, अगर आपने यहाँ प्लस रखा यहाँ माइनस रखा तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव निकलेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेशन तो वही हो जाएगा, बस माइनस में आएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये है। तो इसलिए हमने माइनस चिन्ह वाला इधर रखा, प्लस वाला उधर रखा है। चलिए ये इससे क्या, अच्छा नीचे वाला देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे पावर कितना है टोटल 2। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से, अब 2 कितना हो गया, हाँ के क्यू अपॉन 4 RA, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पे पूरे पे, ठीक है। आगे इधर ही देखो हम करें दे रहे, यहां देखो थोड़ा समझो, ये हमने पहले ही बताया था, जो ये दूरी होती है दोनों आवेशों के, जो दूरी है कितनी है, ए और ए कितनी होगी 2a, ये अल्प दूरी है, कैसे है, अल्प दूरी, तो इसका मतलब आर जो दूरी है इनकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, आर दूरी क्या है, अल्प दूरी की तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो कह सकते हो आर स्क्वायर भी बहुत ही ज्यादा होगा, तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही क्या है बेटा, छोटा है, यहां लिख दो। देखो बेटा ध्यान से, के क्यू 4 RA, ऐसा करो यहां हम कुछ बना लें, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में तो है, ऐसा करो Q यहां से 2 ले लो और यहां से A ले लो, Q इंटू 2A ले लिया, अब कितना बचा यहां से 2R बचा कि नहीं बचा, ये तो बचा है, देखो है तो कितना 4RA तो है ये, नीचे आर स्क्वायर माइनस के और इस पर होल स्क्वायर। चलो आगे देखो, तो यहाँ देखो ये क्या बन गया, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, दो ध्रुव आघूर्ण, वैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, किससे, P से, तो लिख दो के पी इंटू 2R बटे में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब इधर से थोड़ा इधर देखते हैं, अब यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इस पर होल स्क्वायर हो रहा है, अब क्या लिखोगे, आर स्क्वायर जो है बहुत ही बड़ा है किसकी तुलना में, इसलिए आर ए स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, यहां से हटा दीजिए, तो कितना निकलेगा, ई बराबर कितना निकलेगा बेटा, के पी इंटू 2R बटे में, और इस पे क्या है बेटा स्क्वायर, तो ई बराबर यहां से आ जाएगा आपका के पी इंटू 2R बटे में आर की पावर 4, तो यहां से कितनी बार कट गया, 3 बचा यहाँ, तो के पी अपॉन में आर की और 2 आगे लीजिए, यही आपका डेरिवेशन आ गया, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, इसके कारण विद्युत दो ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ऐसे भी लिख दो ई अक्षीय, क्या लिखना है बेटा, हाँ 2 kp अपॉन में आर क्यू, सॉरी ये आ गया, ठीक है। आप चाहो के की वैल्यू रखना चाहो तो ऐसे ही लिख दो, 1/4 पाई, के की वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9, 2p अपॉन में आर क्यू, उतार लो, ये कंप्लीट हो गया, इसका अगला कल कर लेंगे, ठीक है।